नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चारों दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए गए हैं उन पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी होने का रास्ता अब साफ हो गया है। जज ने यह कहा है कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है। इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। वहीं दोषी अक्षय ने दया याचिका के लिए 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। कोर्ट ने अक्षय की याचिका पर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ निर्भया की मां ने यह कहा कि वो इस फैसले से खुश हैं। हैदराबाद एनकाउंटर केस में पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना पुलिस ने अपनी हिरासत में मौजूद गैंगरेप और मर्डर के 4 आरोपियों को गैर कानूनी ढंग से एनकाउंटर कर मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट पर स्टे की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक्ट पर स्टे लगाने के लिए जो दलील दी जा रही थी वो एक्ट को चैलेंज करने के समान थी। ऐसे में सीजेआई ने एक्ट पर किसी भी तरह का स्टे ना लगाया जाए ये कहा। साथ ही चीफ जस्टिस ने सीएए पर स्टे लगाने की मांग को ठुकरा दिया। वहीं नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो 59 याचिकाएं दायर की गई थी उनको लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को केंद्र से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। नागरिकता कानून पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव की वजह से हिंसा की जा रही है। इस हिंसा से हमारी पार्टी को नुकसान होगा। इस हिंसा से विपक्ष को फायदा होने की उम्मीद है। हमारी पार्टी का दिल्ली का चुनाव जीतना तय है और इसीलिए इस तरह से किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में राष्ट्रपति कोविंद से मिले बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने के लिए कदम उठाएं। कल की हिंसा के बाद सीलमपुर, जाफराबाद और दूसरे इलाकों में आज शांति है। इलाके के सभी स्कूल खुले हुए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग अपना रोजमर्रा का कामकाज कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जो हिंसा हुई उसके बाद आज पुलिस सतर्कता बरत रही है। साथ ही साथ दिल्ली के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसके मामले में अब आए दिन खुलासे हो रहे हैं। अब यह सामने आया है कि हिंसा भड़काने के पीछे कुछ स्थानीय नेताओं का हाथ था। इन नेताओं में पूर्व विधायक
आसिफ खान समेत कई स्थानीय नेताओं का नाम शामिल है। दिल्ली के जामिया में नागरिकता कानून के विरोध का खामियाजा नोएडा से दिल्ली आने और जाने वाले लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। डीएनडी फ्लाईओवर पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। नोएडा दिल्ली कालिंदी कुंज, ये रास्ता बंद होने की वजह से सारा ट्रैफिक जो है वो डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ मूव हो गया है। ओखला अंडरपास और मथुरा रोड का एक हिस्सा सुबह यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद डीएनडी पर भारी ट्रैफिक जैम देखा गया। इसी के साथ कालिंदी कुंज और ओखला अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। उधर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नोएडा से दिल्ली आने या जाने वालों के लिए डीएनडी और अक्षरधाम रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उधर मथुरा रोड से नोएडा जाने वाले लोगों को आश्रम चौक, डीएनडी या फिर नोएडा लिंक रोड से जाने की सलाह दी गई है। 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुना दिया गया। 11 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो वहीं एक को बरी कर दिया गया। आरोपियों को जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके हुए थे। अलग अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पूरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 80 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में आज ही सजा का ऐलान भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर भीषण बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घरों और पेड़ों पर भी बर्फ की मोटी मोटी परत देखी जा सकती है। उत्तराखंड में भी मोटी सफेद बर्फ की चादर बिछी नजर आई। केदारनाथ में 8 फीट तक बर्फ जमा हुई है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी बर्फबारी से शिमला में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा माइनस के करीब जा पहुंचा है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मनाली में भारी बर्फबारी के बाद सैलानी उमड़ रहे हैं। भारी तादाद में यहां लोग मनाली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी ने पर्यटक कारोबार को 4 चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज कर दिया। बारामूला में भारतीय सेना के एक मोर्टार डिफ्यूज किया गया है। यह मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से उरी के पास एक गांव में दागा गया था। सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना के जवान मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए मोर्टार को डिफ्यूज कर दिया। इसे डिफ्यूज करने के बाद ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।